हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम लेसन नंबर 17 दैट इज सर्कल पढ़ेंगे, दैट इज कॉर्ड एंड आर्क। इसमें हमें पढ़ना है। अब देखो, ये सर्कल है, यहाँ पे ये भी एक कॉर्ड है, पी क्यू एक कॉर्ड है, ओ डी एक कॉर्ड है, ठीक है। ए एक्स डी एक आर्क है, डी बी एक आर्क है, ए पी क्यू एक आर्क है, ए पी क्यू बी एक आर्क है ना। अब यहाँ पे हमें कॉर्ड और आर्क के बेस पे कुछ क्वेश्चन दिया होगा, हमें वो सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई कॉर्ड है और उस पे कोई एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है और वो लाइन सेंटर से, सर्कल के सेंटर से आ रही है और वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है, तो वो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेंगी ए बी को, ठीक है। मतलब यहाँ पे ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी हो जाएगा। तो ए पी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा पीबी के, मतलब एक इक्वल पार्ट में ये काट देगी इसे, है ना, बाइसेक्ट कर देगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अब देखो, जो सेगमेंट ज्वाइन होगी सेंटर ऑफ सर्कल से और कॉर्ड के मिड पॉइंट से, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड के, ठीक है। चलो, ये दो प्रॉपर्टी हमें याद रखना है। चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सर्कल दिया हुआ है हमें, ठीक है, सर्कल दिया हुआ है हमें, इसमें जो सेंटर P है, यहाँ पे सेंटर P है, कॉर्ड AB जो है उसकी लेंथ 13 सेंटीमीटर है, सेगमेंट PQ जो है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB के, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें लेंथ QB फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे। हमारे पास गिवन क्या है, इन अ सर्कल विथ सेंटर P, ठीक है। कॉर्ड AB जो है, कॉर्ड AB जो है उसकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर, सेगमेंट PQ जो है ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB के, ठीक है, कॉर्ड AB के। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ QB, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। लेट्स सॉल्व दिस सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है। अब हमें पता है जो परपेंडिकुलर होता है ना, यहाँ पे PQ परपेंडिकुलर AB के, मतलब यहाँ पे जो PQ है वो बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड AB को, है ना। यहाँ पे PQ क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है AB को। तो हम लिख सकते हैं द लाइन PQ बाइसेक्टिंग द कॉर्ड AB। यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB, here AQ is equals to BQ. Now here AB is equals to AQ plus QB. AB क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB हो जाएगा हमारा AB। अब AQ की जगह हम QB लिख सकते हैं, हमें QB ही निकालना है ना, तो QB plus QB, ये कितना हो जाएगा, 2QB। Now 2 AB upon 2 is equals to QB। AB कितना है हमारे पास, AB है 13, तो ये कितना हो जाएगा, QB is equals to 13 upon 2, QB आ जाएगा 6.5, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ QB कितनी आ गई, 6.5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, लेंथ QB ही निकालना था। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगाया, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है, परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे, तो वो बाइसेक्ट करेगी किससे, किस पे, वो बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड को। तो यहाँ पे हम एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। चलो ना, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 48।
हमें यहाँ पे ओपी निकालना है। ठीक है, चलो कुछ नहीं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हम ओपी निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो ओपी है ये बाइसेक्ट कर रही है सीडी को, तो उस प्रॉपर्टी से हम पीडी की वैल्यू निकाल लेंगे और पीडी के हेल्प से फिर हमारे पास ओडी और पीडी दी रही है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल लेंगे, ओपी निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन हम लिख देंगे, गिवन रेडियस कितनी है, रेडियस है 25 सेंटीमीटर, कॉर्ड है हमारे पास 48 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर। नाउ सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे मैं रफ में समझा देती हूँ। हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, कॉर्ड दिया हुआ है। सबसे पहले हम पीडी निकालेंगे, जैसे हमने इसके पहले निकाला था वैसे ही। किस प्रॉपर्टी से, जो ओपी है ये परपेंडिकुलर है सीडी पर, और ये जो ओपी है ये बाइसेक्ट कर रही है, ये बाइसेक्ट कर रही है सीडी को। सो जो सीपी हो जाएगा वो इक्वल्स टू सीडी हो जाएगा, और यहाँ पे सीडी जो है वो सीपी प्लस पीडी के इक्वल है ना, सीपी प्लस पीडी के इक्वल है। तो यहाँ पे सीपी की जगह हम पीडी लिख सकते हैं, पीडी प्लस पीडी, दैट इज ये हो जाएगा 2pd, और फिर यहाँ से हम निकाल लेंगे पीडी। ठीक है, दैट इज 48/2 आ जाएगा, और ये 24 समथिंग पीडी आ जाएगी। फिर ये पीडी भी मिल गई हमें 24, फिर ओडी पता है, पीडी पता है। अब ये जो ट्राइंगल बना रहा है OPD, एक ट्राइंगल बना रहा है जो कि 90 डिग्री का है, मतलब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम से OP निकाल लेंगे। ठीक है, OP निकाल लेंगे तो वही OP ही क्या है, सेंटर और कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, OP ही क्या है, सेंटर और कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, बस प्रॉपर्टीज लगानी है और सॉल्व करनी है। ओके, चलो सॉल्यूशन। ठीक है, as we know, perpendicular drawn from the center bisect the chord. So CP is equals to PD. Now CD is equals to CP plus PD, where CD is equals to CP plus PD है ना, हमें PD चाहिए। सो PD plus PD, ये क्या हो जाएगा, CD is equals to 2PD, that is 48 is equals to 2PD. सो यहाँ पे PD आ जाएगा 48/2, that is यहाँ पे हमारा PD जो है वो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, PD जो है वो कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। बट क्या हमें PD निकालनी थी, नहीं, हमें तो OP निकालना था। हमें क्या निकालना था, OP निकालना था। नाउ इन triangle OPD, angle P is 90 degree by Pythagoras theorem। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल लेंगे, C OD स्क्वेयर इज इक्वल्स टू OP स्क्वेयर प्लस PD स्क्वेयर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, OD दिया हुआ है कितना, OD दिया हुआ है 25, तो सबसे पहले हमें OP निकालना है ना, तो OP स्क्वेयर कितना हो जाएगा, OP स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, वेट हम यहाँ पे पहले नंबर्स लिख लेते हैं। OD कितना है यहाँ पे 25 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू OP हमें निकालना है, प्लस PD कितना दिया हुआ है 24 स्क्वेयर। ठीक है, तो ये 25 स्क्वेयर माइनस 24 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू OP स्क्वेयर। अब 25 का स्क्वेयर कितना होता है, 25 होता है 625, और 24 होता है 576, तो ये कितना बच गया, ये आ गया OP स्क्वेयर। यहाँ पे कितना आ गया, 49 आ गया। अब 49 किसका स्क्वेयर होता है, 49 होता है
7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे OP आ जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमारा OP कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि ओके द distance of the chord from the center is 7 centimeter. Is that clear? Now next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ O इज सेंटर ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे क्या बोला है, O जो है ये सेंटर है सर्कल का। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस, हमें रेडियस निकालनी है, मतलब हमें ये निकालना है, ये अगर कॉर्ड 24 सेंटीमीटर है, सेम जैसे हमने अभी किया था वैसे ही करना है, बस यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, वहां पे डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, ओ ठीक है, चलो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक पॉइंट दे देते हैं P। ठीक है, यहाँ पे हम एक पॉइंट दे देते हैं P। ठीक है, ना यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमें गिवन लिख लेते हैं। हम गिवन क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस, ओके डिस्टेंस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, दैट इज OP दिया हुआ है हमें 9 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें दिया हुआ है, दैट इज लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होता है, क्या है यहाँ पे AB विच इज 24 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड रेडियस। ठीक है, जिसे हम OAB बोल सकते हैं। ठीक है, OAB बोल सकते हैं। ना चलो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हियर OP perpendicular to AB and we know perpendicular drawn line on chord bisect the chord। ठीक है, bisect the chord, perpendicular drawn line on the chord bisect the chord। so यहाँ पे जो AP होगा वो इक्वल्स टू PB होगा। therefore here AB जो होगा वो AP प्लस PB होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP प्लस AP, हमें AP की वैल्यू चाहिए ना, तब जाके हम पाइथागोरस थ्योरम से वो निकालेंगे। सो AB इज इक्वल्स टू 2AP, वेयर AB कितना है 24 इज इक्वल्स टू 2AP एंड AP इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 2 विच इज, यहाँ पे हमारा AP आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। AP कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलो लेंथ AP आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, हमें रेडियस चाहिए। तो नाउ इन ट्रायंगल AOP एंगल P is 90 degree। now so by Pythagoras theorem से जो हमारा हाइपोटेनस है, दैट इज AO स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AP स्क्वेयर प्लस PO स्क्वेयर। सो AP कितना है यहाँ पे, AP आया 12 स्क्वेयर और PO आया 9 का स्क्वेयर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 होता है 144, 9 9s are 81, ये 4 + 1 5, 8 + 4 12, 225। अब 225 किसका स्क्वायर होता है, AO स्क्वायर आया 225। 225 किसका स्क्वायर होता है, AO आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। तो हमारी जो रेडियस है
the length of a radius is the length of the radius is 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ? ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे क्या बोला है? C is the center of a circle whose radius is 10 centimeter. Find the distance of a chord from the center if the length of a chord is 12 centimeter. अब यहाँ पे एक क्या बोला है? चलो एक सर्कल बना लेते हैं एक। ठीक है, एक सर्कल है, यहाँ पे क्या बोला है? C is the center of a circle। ठीक है, एक सेंटर है जिसका नाम C है, whose radius is 10 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड की लेंथ कितनी है? कॉर्ड की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? हमें ये वाली लाइन निकालनी है। ठीक है, हमें ये निकालना है, ये। ठीक है ना, इसे नेम दे देते हैं A, B एंड यहाँ पे D। ठीक है, ठीक, चलो हियर सबसे पहले गिवन सर्कल विथ सेंटर C। देखो, इसके पहले हमने जैसे सॉल्व किए थे ना, लाइक क्वेश्चन नंबर 2, वैसे ही करना है ये भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही इसे हमें सॉल्व करना है। बस यहाँ पे हमें डायग्राम नहीं दी थी तो हमने क्या कर लिया? डायग्राम बना लिया। ठीक है, चलो यहाँ पे हमें रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस दैट इज AC हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड कॉर्ड विच इज AB हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड distance of the chord, distance of chord from center, chord from center that is CD। ठीक है, हमें क्या निकालना है? CD निकालना है। चलो सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में? as we know the perpendicular from the center of the circle, from the center of the circle to the chord, bisect the chord। ठीक है, so here AD जो है वो हो जाएगा is equals to DB। now जो AB हो जाएगा वो हो जाएगा AD plus DB, where DB is same, AD is same, so AD plus AD, तो ये AB is equals to 2AD हो जाएगा। अब 12 is equals to 2AD, AD आ जाएगा हमारे पास, AD आ जाएगा 6। ठीक है, AD कितना आ जाएगा हमारे पास? 6। अब AD हमारे पास 6 आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये PT क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर जो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। हमें CD ही निकालना है ना, सो AC कितना है हमारे पास? AC है 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD कितना है? 6 स्क्वायर प्लस
CD हमें निकालना है, ठीक है। सो 100 इज इक्वल्स टू 36 प्लस CD का स्क्वायर। नाउ 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 36 इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर। सो 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64। अब 64 किसका स्क्वायर है? 64 8 का स्क्वायर है। सो यहाँ पे हमारी CD आ जाएगी 8। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनल आंसर, द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 17.1 होता है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 17.2 करेंगे। आई होप आपको समझा हो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई फीडबैक देना हो तो दे सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी वो भी पढ़ सके, है ना। और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।